जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे पेनी स्टॉक्स के बारे में। ये छोटी कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं जो आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं या फिर आपके पैसे को डुबा भी सकते हैं अगर आपने सही रिसर्च ना की हो। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मेनली 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे जो हम सबको पता होना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। सो द फर्स्ट टॉपिक है कि हमें पेनी स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करना है। सेकेंड है कि पेनी स्टॉक्स रिलेटेड हमें क्या रिस्क मैनेजमेंट करना है ताकि हम अपने पैसे को सेफ रख सकें। और थर्ड है कि हम 2 पेनी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो अभी आपके वॉच लिस्ट में होने चाहिए। सो मैं आपका दोस्त सूरज ठाकुर आप सभी का बेसिक फंडा पर स्वागत करता हूं। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए ला सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या फिर आप एक रिलायबल डीमैट अकाउंट ढूंढ रहे हैं तो एंजल वन डीमैट अकाउंट एक बेस्ट ऑप्शन है जिसमें आपको फ्री अकाउंट ओपनिंग, जीरो ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी ट्रेड्स और एडवांस टूल के साथ एंजल वन आपको स्मार्ट इन्वेस्टिंग में हेल्प करेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करें। तो चलिए दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि हमें पेनी स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करना है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर सस्ता स्टॉक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इन्वेस्ट करते समय हमें पेनी स्टॉक्स के बारे में 5 चीजें ध्यान में रखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। सो फर्स्ट है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ऐसी छोटी कंपनीज जिनकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 से 500 करोड़ के बीच में हो, इन्हें स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। ये कंपनीज अभी छोटी होती है लेकिन अगर इनका बिजनेस ग्रो करता है तो स्टॉक का प्राइस काफ़ी बढ़ सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है क्योंकि ये कंपनीज स्टेबल नहीं होती, इसलिए इनमें इन्वेस्टमेंट केयरफुली करना चाहिए। सेकेंड है वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी। हम जिस भी पेनी स्टॉक में निवेश कर रहे हो उस स्टॉक का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, यानी हर दिन उस स्टॉक में लोग खरीदी और बिक्री कर रहे हो ताकि आप इजीली बाय और सेल कर सको। कम वॉल्यूम वाले स्टॉक्स अवॉइड करें वरना एग्जिट करने में मुश्किल हो सकती है। थर्ड है फंडामेंटल्स। पेनी स्टॉक चूज करते समय कंपनी के फंडामेंटल्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि कंपनी पर डेट कम हो, कंपनी पर ज़्यादा उधार या लोन ना हो, बिजनेस मॉडल सॉलिड हो, जैसे कि कंपनी का काम समझने लायक और फ्यूचर फ्रेंडली हो, कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ बढ़ रहा हो। ऐसी कंपनीज ज़्यादा चांस रखती है ग्रो करने के लिए और ऐसे पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सेफर होता है। फोर्थ है न्यूज़ और अपडेट्स। स्टॉक प्राइस तब बढ़ने का चांस होता है जब कंपनी के अराउंड पॉजिटिव न्यूज़ या अपडेट्स आती है, जैसे कि अर्निंग रिपोर्ट, मतलब अगर कंपनी का प्रॉफिट अच्छा आता है या फिर कंपनी नई पार्टनरशिप्स जैसे कि किसी बड़ी कंपनी के साथ टाई अप किया हो, इसके अलावा कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक हो या फिर इंडस्ट्री ट्रेंड्स जिस सेक्टर में कंपनी है उस सेक्टर में ग्रोथ हो रहा हो, ये सब चीज़ स्टॉक के लिए पॉजिटिव ट्रिगर्स बन सकती है जो प्राइस को ऊपर ले जा सकती है। और लास्ट है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हमें चार्ट पैटर्न को देखकर एनालिसिस करना होता है कि स्टॉक अपने सपोर्ट के लेवल पर है या फिर अपने रेजिस्टेंस पे है, जिस पर हम आगे एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। सो टेक्निकल एनालिसिस से आप ट्रेंड का पता लगा सकते हैं, मतलब स्टॉक अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है, जिससे आप सही एंट्री और एग्जिट का टाइम डिसाइड कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थे 5 की पॉइंट्स जो हमें एक अच्छे पेनी स्टॉक्स को सेलेक्ट करने में मदद करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें पेनी स्टॉक्स के रिस्क को कैसे मैनेज करना है। सो दोस्तों, पेनी स्टॉक्स हाई रिस्क के होते हैं, अगर ध्यान नहीं दिया तो पैसे डूब भी सकते हैं, इसीलिए रिस्क को मैनेज करना ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट यानी पैसे को मार्केट से बचाने का फंडा समझेंगे। तो द फर्स्ट है पेनी स्टॉक्स एक ही दिन में
50% तक गिर सकते हैं। इसीलिए हमें सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करना है जितना हम लूज कर सकते हैं। ये पैसा ऐसा होना चाहिए जो अगर कल को पूरा डूब भी जाए तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। यानी हमें इमरजेंसी फंड, रेंट या लोन के पैसे को कभी स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना है। सेकेंड है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस यूज करें, इससे आप अपना लॉस लिमिटेड रख सकते हैं और स्टॉक के और नीचे गिरने से बच जाते हैं। थर्ड है पंप एंड डंप स्कैम्स। पंप एंड डंप स्कैम से बचें। जैसे अगर किसी स्टॉक में अचानक तेजी हो रही है और उसके पीछे कोई न्यूज़, रिजल्ट या बिजनेस अपडेट ना है तो हमें उस स्टॉक को अवॉइड करना है। हमें हमेशा वेरीफाई करना है कि रैली का रीज़न जेन्युइन है या बस हवा बनाई जा रही है पंप एंड डंप स्ट्रेटेजी के लिए। फोर्थ है डाइवर्सिफिकेशन। हमें अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई रखना है। मतलब हमें अपने पूरे इन्वेस्टमेंट को एक ही पेनी स्टॉक्स में नहीं लगाना है। अगर वो स्टॉक गिर गया तो हमारा पूरा पैसा डूब सकता है। इसलिए अलग अलग स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो। अगर एक दो स्टॉक गिर भी गए तो बाकी जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो आपके ओवरऑल लॉस को कवर कर सकता है। सो दोस्तों, ये थे रिस्क मैनेजमेंट एडवाइस जो हमें किसी भी पेनी स्टॉक्स में निवेश करने से पहले पता होना चाहिए। अब चलते हैं टॉप पेनी स्टॉक्स पिक्स की तरफ। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम 2 पेनी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे और उनका एनालिसिस करेंगे जो आपके वॉच लिस्ट में होने चाहिए। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस पेनी स्टॉक के बारे में बात करेंगे उस कंपनी का नाम है वार्ड विजार्ड इनोवेशंस एंड मोबिलिटी लिमिटेड। तो चलिए दोस्तों, अभी हम कंपनी का एक शॉर्ट ओवरव्यू करते हैं। वार्ड विजार्ड इनोवेशंस इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में काम करती है जो जॉय ई बाइक और जॉय ई रिग ब्रांड्स के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। ये इंडिया की पहली ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो बीएसई पर लिस्टेड है। आज के टाइम में कंपनी के पास 10 से ज़्यादा ईवी मॉडल्स हैं हाई स्पीड और लो स्पीड कैटेगरीज में। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के 400 से ज़्यादा सिटीज़ में ये कंपनी अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना चुकी है और अग्रेसिवली एक्सपैंड भी कर रही है। अब कंपनी अपना फुटप्रिंट राइड हेलिंग सेक्टर में भी एक्सपैंड कर रही है। वार्ड विजार्ड ने महाराष्ट्र में 200 L5 इलेक्ट्रिक पैसेंजर 3 व्हीलर्स को डिप्लॉय करने का प्लान बनाया है, जिसके लिए इन्होंने स्पीड फोर्स ईवी और कैबेज जैसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन भी किया है। बात यही खत्म नहीं होती। फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2026 तक ये कंपनी अपने 5000 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स को पैन इंडिया लॉन्च करने का टारगेट लेके चल रही है। कंपनी ने एमपोल के साथ पार्टनरशिप भी की है ताकि ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, स्पेशली फ्लीट ऑपरेशंस के लिए। चेयरमैन और एमडी यतिन गुप्ते कहते हैं कि उनकी इंटीग्रेटेड फ्लीट सॉल्यूशंस रिलायबल और एफिशिएंट है, जिनमें लॉन्ग रेंज बैटरी और सिमलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स हैं जो लास्ट माइल डिलीवरी के लिए आइडियल है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम कंपनी के वैल्यूएशंस पर नज़र डालते हैं। कंपनी का टोटल मार्केट कैप 540 करोड़ का है, तो ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। अभी स्टॉक का प्राइस 21 रुपये के आसपास चल रहा है, जबकि इसका 52 वीक हाई 75 रुपीज़ का है और 52 वीक लो 17 रुपये का रहा है। अब बात करते हैं पी रेशियो की, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉपुलर वैल्यूएशन टूल है। कंपनी का पी रेशियो 120 का है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज पी है 50.8। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है। कंपनी का बुक वैल्यू 3.8 रुपये का है और इंट्रिंसिक वैल्यू 7.28 का है। मतलब प्राइस फेयर वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का ROC 17.8% का है और ROE 14.8% का है। ये दोनों डिसेंट नंबर्स हैं जो बिजनेस एफिशिएंसी को दिखाते हैं। लेकिन स्टॉक का EPS सिर्फ 0.18 रुपये का है, जो काफ़ी लो है। इसका मतलब है कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अभी स्केल पे नहीं पहुंचा है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1.78 का है, जो कंपनी में डेट कॉन्सर्न को इंडिकेट करता है। जैसे कि हम देख ही सकते हैं कि कंपनी के ऊपर 177 करोड़ का
टोटल डेट है, जबकि रिजर्व सिर्फ 73 करोड़ के हैं, जो कंपनी के हाई डेट को इंडिकेट करता है। कंपनी का लास्ट 3 इयर्स का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 34% का है और कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ -60% का है, जो दिखाता है कि कंपनी की सेल्स तो बढ़ रही है लेकिन कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। इसका मतलब या तो कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं या फिर मार्जिन्स कंप्रेस हो रही है। अब हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालेंगे। प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो इसमें भी कुछ कॉन्सर्न है। प्रमोटर्स की होल्डिंग सितंबर 2023 तक 17% की थी, जो अभी घटकर सिर्फ 51% की रह गई है। DII होल्डिंग 0.06 से घटकर 0.01 हो गई है। वहीं पब्लिक होल्डिंग 31% से बढ़कर 48% तक पहुंच गई है। इसका मतलब प्रमोटर्स थोड़ा थोड़ा एग्जिट कर रहे हैं और पब्लिक इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जो एक चिंता का विषय है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दिसंबर 2024 क्वार्टर में 28.60% से गिर के 3.82 करोड़ का हो गया है, जो पिछले साल के दिसंबर 2023 क्वार्टर में 5.35 करोड़ का था। सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, कंपनी की सेल्स भी 18.84% से डिक्लाइन हुई है और 106 करोड़ से घटकर 86 करोड़ हो गई है। कंपनी का रिसेंट क्वार्टर रिजल्ट आना अभी बाकी है, तो हमें उन रिजल्ट्स पर नज़र बनाए रखना है ताकि हम कंपनी के बिजनेस ग्रोथ से अपडेटेड रहें। सो अभी हमने वर्ड विजार्ड इनोवेशंस की फाइनेंशियल हेल्थ देखी, जो कि इतनी अच्छी नहीं थी। पर इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि वर्ड विजार्ड इनोवेशन ने न्यूयॉर्क बेस्ड लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली कंपनी C4V के साथ एक MOU साइन किया है। ये कोलैबोरेशन एडवांस बैटरी सेल्स को डेवलप करने के लिए किया गया है, जो वर्ड विजार्ड के इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। ये इनोवेशन कंपनी के हाई स्पीड EV को और एफिशिएंट और पावरफुल बनाएगा। ये MOU वर्ड विजार्ड के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्या आपको लगता है कि ये फ्यूचर मल्टीबैगर बन सकता है? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। हर स्टॉक की तरह इसमें भी कुछ रिस्क है। EV इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलपिंग स्टेज में है और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वर्ड विजार्ड का फोकस अफोर्डेबिलिटी और एक्सपेंशन पर है, जो इसे एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बना सकता है। दोस्तों, इंडिया का EV मार्केट तेजी से बढ़ रहा है और गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इसे सपोर्ट कर रही है। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो EV सेक्टर में ग्रोथ देख रहे हैं, तो वर्ड विजार्ड इनोवेशन एक प्रॉमिसिंग स्टॉक हो सकता है, मगर हमेशा अपनी रिसर्च करें और एक्सपर्ट से कंसल्ट करें इन्वेस्ट करने से पहले। सो नेक्स्ट कंपनी है सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सिगाची इंडस्ट्रीज एक लीडिंग फार्मा और न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है, जो NSE और BSE दोनों पर ही लिस्टेड है। ये कंपनी 35 साल से अपने क्लाइंट्स को हाई क्वालिटी एक्सिपिएंट्स, APIs और विटामिन मिनरल ब्लेंड्स प्रोवाइड कर रही है। कंपनी माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज यानी MCC बनाने में स्पेशलाइज रखती है, जो फार्मा, फूड, न्यूट्रास्यूटिकल्स और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में यूज होती है। इंडस्ट्री वर्टिकल्स की बात करें तो कंपनी को रेवेन्यू का 75% फार्मा सेगमेंट से आता है, 20% फूड सेगमेंट से और 5% कॉस्मेटिक से आता है। तो क्लियरली कंपनी का कोर स्ट्रेंथ फार्मा में है, लेकिन फूड और कॉस्मेटिक एप्लीकेशंस भी ग्रेजुअली ग्रो कर रहे हैं। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के टोटल रेवेन्यू में से 86% माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज से आता है और बाकी 14% अदर कैटेगरीज से आता है। ये MCC की डिमांड और सिगाची की मार्केट डोमिनेंस को हाईलाइट करता है। अब चलिए देखते हैं सिगाची इंडस्ट्रीज का ग्लोबल फुटप्रिंट और रेवेन्यू मिक्स, जिससे हमें समझ आएगा कि कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन कितना स्ट्रांग है। लोकेशन वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो सिगाची इंडस्ट्रीज के टोटल रेवेन्यू में से भारत का कंट्रीब्यूशन 26% का है, USA से 20% आता है, ऑस्ट्रेलिया से 15% और स्वीडन से 12% आता है और अदर कंट्रीज से मिलकर 11% बनता है।
ये क्लियरली दिखाता है कि सिगाची एक ग्लोबल कंपनी बन चुकी है जिसका मेजर प्रेजेंस डेवलप मार्केट्स में भी है। अब बात करते हैं सिगाची इंडस्ट्रीज के वैल्यूएशन की। कंपनी का टोटल मार्केट कैप 1400 करोड़ का है और ये स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 42 रुपए के आसपास है। कंपनी का 52 वीक हाई 75 रुपए का है, वही 52 वीक लो 34 रुपए का है। कंपनी का पी रेशियो है 20.6, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज पी रेशियो है 29.6। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। अगर कंपनी के बुक वैल्यू की बात करें तो कंपनी का बुक वैल्यू 14.2 रुपए का है, वही इंट्रिंसिक वैल्यू 68 रुपए का है, जिसका मतलब है कि अगर हम इंट्रिंसिक फंडामेंटल्स देखें तो स्टॉक का फेयर वैल्यू 68 रुपीज के आसपास बनता है, जबकि स्टॉक प्राइस अभी 42 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। मतलब ये स्टॉक अभी भी डिस्काउंट पे मिल रहा है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज की। स्टॉक का ROC 16.7% का है, जो ये दिखाता है कि कंपनी अपने कैपिटल का अच्छी तरह से यूज कर रही है। और ROE 16.4% का है, मतलब शेयर होल्डर्स को भी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो कंपनी का EPS 2.15 रुपए का है, एक पॉजिटिव अर्निंग फिगर जो इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव हो सकती है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.29 का है। कंपनी पर 137 करोड़ का टोटल डेट है और कंपनी के पास 438 करोड़ के रिजर्व्स है, जो दिखाता है कि कंपनी का डेट मैनेजेबल लेवल पर है। कंपनी का PEG रेशियो 1 से कम है, मतलब स्टॉक ग्रोथ के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है। लास्ट 3 इयर्स में कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 26% से बढ़ा है, जो इंडिकेट करता है कि रेवेन्यू तेजी से बढ़ रहा है। और लास्ट 3 इयर्स का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 40% से बढ़ा है। यहाँ प्रॉफिट ग्रोथ और भी इम्प्रेसिव है। ये सभी नंबर्स एक स्ट्रॉन्ग और फाइनेंशियली साउंड कंपनी के तरफ इशारा कर रहे हैं, स्पेशली स्मॉल कैप सेगमेंट में, जहां मार्जिन और स्टेबिलिटी दोनों ही चैलेंजिंग होते हैं। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर्स की होल्डिंग सितंबर 2023 क्वार्टर तक 48% की थी, जो अब घटकर 44% की हो गई है। पब्लिक होल्डिंग 48% से बढ़कर 55% तक पहुंच गई है। FII की होल्डिंग 2.69% से घटकर सिर्फ 0.08% की रह गई है। ये क्लियरली दिखाता है कि प्रमोटर्स का स्टेक थोड़ा कम हुआ है, जबकि पब्लिक ने ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। अगर फ्यूचर में इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट बढ़ता है तो स्टॉक और भी तेजी से ग्रो कर सकता है। अब बात करते हैं नंबर्स की। दिसंबर 2024 क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 26% से बढ़कर 139.42 करोड़ का हो गया है। EBITDA 45% से जंप करके 35.19 करोड़ पर पहुंच गया है और नेट प्रॉफिट 33% से बढ़कर 21.35 करोड़ का हो गया है। 9 मंथ के हिसाब से भी ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रही है। रेवेन्यू 22% से और पैट 33% से बढ़ा है। इन्वेस्टर्स भी इस पर नजर बना के रखे हुए हैं। सिगाची सिर्फ नंबर तक सीमित नहीं है। कंपनी ने अभी हाल ही में हेल्दी लिविंग को प्रमोट करने के लिए इंडियन नेवी के INS कलिंगा के साथ पार्टनरशिप भी की है। ये इनिशिएटिव जो मार्च से लेकर अक्टूबर 2025 तक चलेगा, जो फिटनेस इवेंट्स, ट्रेनिंग सेशंस और कम्युनिटी एंगेजमेंट पर फोकस करेगा। और ये कंपनी के लिए एक अच्छा स्टेप हो सकता है टुवर्ड्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है और सिगाची भी अपनी जगह मजबूत बन रही है नए इनोवेशंस, नए पार्टनरशिप्स और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स के साथ। ये स्मॉल कैप कंपनी आगे और ग्रो करने का पूरा पोटेंशियल रखता है। तो दोस्तों, क्या सिगाची इंडस्ट्री एक अच्छा स्टॉक है? आपको क्या लगता है इसका फ्यूचर क्या होगा? कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और बेसिक फंडा को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।